हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हर ब्रांच के लिए होता है और ये डिप्लोमा में भी होता है और बीटेक में भी होता है। तो आज का ये जो वीडियो है ये कॉमन है, ये डिप्लोमा वालों के लिए भी है और बीटेक वालों के लिए भी है और सारी ब्रांचेज के लिए है कि किस तरीके से हमको जो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना है। और प्रोजेक्ट अलॉटमेंट, ग्रुप अलॉटमेंट, गाइड या सुपरवाइजर अलॉटमेंट से लेकर पूरा थीसिस कैसे जो है लिखना है, सारा प्रोसेस हम लोग इस छोटे से वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बात करें तो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जो है ये आपका डिप्लोमा के फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर में यानी कि 6th सेम में और बीटेक के फाइनल ईयर यानी कि 8th सेम में होता है। ठीक है, और इसके जो मार्क्स होते हैं ये डिप्लोमा लेवल पे 100 नंबर के होते हैं। तो प्रोजेक्ट्स के मार्क्स से जो है परसेंटेज पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है और प्रोजेक्ट करना सबके लिए मैंडेटरी है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट में आपका जो पहला प्रोसेस है वो सिलेक्शन ऑफ मोड। किस मोड में आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, हार्डवेयर मोड में यानी कि कोई चीज़ बनाना चाहते हैं मॉडल जो वर्किंग हो, या सॉफ्टवेयर मोड में। सॉफ्टवेयर मोड में जैसे कि आप कैड पे करना चाहते हैं या मैटलैब जैसे सॉफ्टवेयर पे आप बनाना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर मोड में आपका फ़ायदा ये है कि आपको हार्डवेयर खरीदने नहीं है और आपका जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है वो जो है ना के बराबर है, केवल रिपोर्ट बनाने में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर आपको मैटलैब की अच्छी जानकारी है तो आप सॉफ्टवेयर पे अच्छा प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ढंग की जानकारी नहीं है तो फिर सजेशन ये रहेगी कि आप हार्डवेयर प्रोजेक्ट पे जाएं, यानी हार्डवेयर प्रोजेक्ट बनाएं। इसमें थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि चीज़ें खरीद कर आपको लानी पड़ेंगी और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी ज़्यादा है। तो बीटेक वाले मोस्टली सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं और डिप्लोमा के लिए तो 99% से ज़्यादा हार्डवेयर प्रोजेक्ट ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ एरिया। ये भी स्टूडेंट का काम है, आप अपने एरिया को सिलेक्ट करिए कि आपको किस एरिया में जो है प्रोजेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे रोबोटिक्स में करना है, ऑटोमेशन में करना है, कोई पावर प्लांट बनाना है, या मैकेनिकल बेस्ड, फुल्ली मैकेनिकल बेस्ड बनाना है, या इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेस्ड बनाना है, या इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड बनाना है, या फुल्ली प्योरली सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हैं, या कोई डेमो टाइप का बनाना चाह रहे हैं। तो पहले आप अपना एरिया डिसाइड करें कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपको किस एरिया में करना है। ठीक है, उसके बाद आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी, तो हेल्प आपको यूट्यूब से मिलेगी। यूट्यूब पे हर तरह के वीडियो अवेलेबल हैं और दूसरी चीज़ की कुछ साइट्स भी हैं जो प्रोजेक्ट्स के लिए आपको जो है हेल्पफुल हैं। उन साइट्स पे जाके आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं कि ओवरऑल कॉस्टिंग क्या है और किस तरह का प्रोजेक्ट है, कितने समय में आप बना सकते हैं। तो आपको ये दो जगह से हेल्प भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपका गाइड या सुपरवाइजर होगा वो भी आपको हेल्प करेगा। तो एरिया का सिलेक्शन ये भी स्टूडेंट के पार्ट पे है। फिर है सिलेक्शन ऑफ ग्रुप। देखिए प्रोजेक्ट जो होता है वो ग्रुप एक्टिविटी होता है। तो मिनिमम 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप और मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप। हालांकि कुछ कॉलेजों में, कुछ इंस्टीट्यूट में जो है इससे ज़्यादा भी अलाउ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की जो है ओवरऑल कॉस्टिंग ज़्यादा है अगर प्रोजेक्ट की, तो 2 से 6 तक का ग्रुप बनता है। और ग्रुप में आपको उन्हीं लोगों को रखना है जो आपके लिए लाइक माइंडेड हो, यानी कि जो है आपकी तरीके के हों और ग्रुप बनाने के साथ साथ जो है वर्क में भी सहयोग प्रदान करें। ठीक है, और ये सिलेक्शन जो ग्रुप मेंबर्स का है वो भी मोस्टली स्टूडेंट अपने पार्ट पे करते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट गाइड या सुपरवाइजर अलॉटमेंट। प्रोजेक्ट गाइड या सुपरवाइजर का जो अलॉटमेंट है ये आपका इंस्टीट्यूट लेवल पे होता है। जब आप एक ग्रुप बना के ले जाएंगे कि हम मान लीजिए ABCD 4 स्टूडेंट हैं, इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना लिया और इन्होंने लिख कर दिया कि हम रोबोटिक्स पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट में जो भी फैकल्टी रोबोटिक्स में अपने आप को जो है कंफर्टेबल पाएगी उसको जो है अलॉट कर दिया जाएगा एज ए प्रोजेक्ट गाइड या प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, जो आपको जो है गाइड करेंगे और उनके सुपरविजन में आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टॉपिक सिलेक्शन एंड अप्रूवल। अब जैसे मान लीजिए आपने रोबोटिक्स लिया, तो रोबोटिक्स में एक स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे आप करना चाहते हैं प्रोजेक्ट, उस टॉपिक का जो सिलेक्शन होगा वो स्टूडेंट का ग्रुप और जो उनका गाइड अलॉट होगा, जो सुपरवाइजर होंगे, दोनों मिलकर टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे कि हाँ हमको इस टॉपिक पे करना है और उसका जो है फाइनल अप्रूवल
आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के द्वारा होगा कि मैं इसको अप्रूव करता हूं, ये ग्रुप इस तरह के टॉपिक पे इस बार प्रोजेक्ट करने वाला है। फिर नेक्स्ट है सिनॉप्सिस सबमिशन। अब जैसे ही आपका एक बार जो है प्रोजेक्ट का जो है ग्रुप अलॉट हो गया, टॉपिक सिलेक्ट हो गया, गाइड अलॉट हो गए, तो अब आप क्या करेंगे कि एक संक्षिप्त में कि प्रोजेक्ट के बारे में आपको करना क्या है, सिनॉप्सिस बनाएंगे 2 से 4 पेज की। उस सिनॉप्सिस में होगा क्या, ये मतलब क्या आप करने जा रहे हैं, मतलब क्या बनाने जा रहे हैं, उसमें रिक्वायर्ड थिंग्स क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर्स लग रहे हैं, क्या क्या लग रहा है, उसकी ओवरऑल कॉस्टिंग, ठीक है, तो कितना ज़्यादा जो है कॉस्ट लग रहा है, एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग कि ये 4000 में बन जाएगा कि 2500 में बन जाएगा। फिर उसमें इनोवेशन, इनोवेटिव पॉइंट्स क्या है, क्या नया है, ऐसा तो नहीं कि मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल है उसी को फिर आप कर दे रहे हैं, या तो आप उसको उससे सस्ते दाम पे करिए, तो वो भी एक तरीके का इनोवेशन हो गया। और उसके बाद फ्यूचर स्कोप कि आप जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट। इसके बाद आप प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए आप जो है ऑनलाइन या खुद जाकर दुकानों से जो है जो भी ऑपरेटर्स लग रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं, जो भी पार्ट लग रहे हैं, खरीद के लाएंगे और फिर प्रोजेक्ट को जो है आप धीरे धीरे असेंबल करना, बनाना, जो भी करना है इसको करना स्टार्ट करेंगे। फिर है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है इसकी वीकली मॉनिटरिंग आपका सुपरवाइजर करेगा। तो आप हर हफ्ते उसको रिपोर्ट करेंगे कि हमने प्रोजेक्ट में इतना कर लिया है और अब हम ये करने जा रहे हैं, या जो भी समस्या है उस पर भी आप अपने सुपरवाइजर से बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए टाइम अलॉट होता है, उस टाइम पे पूरा ग्रुप जाकर जो है सुपरवाइजर से मिलेगा और जो है गाइडेंस लेगा। और उसके बाद फाइनल वाइंड अप, लास्ट में आप प्रोजेक्ट को एकदम फाइनली बना लेंगे। इसके बाद है थीसिस डिसर्टेशन रिपोर्ट मेकिंग। देखिए इस पे हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो पहले भी बनाया था कि थीसिस कैसे बनाएं या प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। तो इसमें फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए, नॉर्मल टेक्स्ट की, अगर हेडिंग है तो हेडिंग की फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए। जैसे हमने बताया था कि नॉर्मल टेक्स्ट जो है, नॉर्मल टेक्स्ट की जो है जो फॉन्ट साइज है वो 12 होनी चाहिए, ठीक है। फॉन्ट की जो स्टाइल है, देखिए फॉन्ट साइज ये हो गई आपकी, फॉन्ट साइज नॉर्मल टेक्स्ट की 12, ठीक है। अगर आपकी ये हेडिंग है तो हेडिंग की जो फॉन्ट साइज है ये आप 14 कर सकते हैं। सब हेडिंग जो है इसको आप 14 प्लस इटैलिक कर दीजिए और ये 14 प्लस बोल्ड हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो कैप्शन होता है, कैप्शन का मतलब जैसे आपने कोई डायग्राम बनाया, मान लीजिए ये कोई डायग्राम है और उस डायग्राम के लिए आपने लिखा कि ये इस चीज का डायग्राम है, इसको कहते हैं कैप्शन। तो कैप्शन की जो फॉन्ट साइज है वो आपकी 10 होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई फॉन्ट साइज की बात। इसके बाद फॉन्ट स्टाइल नॉर्मली टाइम्स न्यू रोमन में रखी जाती है। फॉन्ट की जो स्टाइल है ये आपकी टाइम्स न्यू रोमन में रखी जाती है। और आप पुराना वीडियो भी हमारा देखेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, तो उसमें भी ये सारी चीजें बताई गई हैं। स्पेसिंग जो होती है, जो स्पेसिंग होती है वो नॉर्मली 0.5 की रखी जाती है, ठीक है। बाकी चीजें भी आप थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से जैसा भी सुंदर लगे उसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और पेज की जो नंबरिंग है वो आप जो है या तो सबसे नीचे करेंगे या तो सबसे ऊपर करेंगे, हेडर या फुटर में, ठीक है। तो इस तरीके से हेल्प लेके आप थीसिस या डिसर्टेशन रिपोर्ट को बनाएंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट का रिव्यू होगा। प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी प्रेजेंटेशन करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट की एक पीपीटी बनाएंगे और प्रोजेक्ट को जो है लाकर आप अपने सुपरवाइजर के सामने या फैकल्टी मेंबर्स के सामने प्रोजेक्ट का जब रिव्यू होगा तो इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस पे भी नंबर होते हैं, आपका प्रोजेक्ट कितना अच्छा है इस पे भी नंबर मिलते हैं और आप कितने अच्छे से इसको जो है प्रेजेंट कर पा रहे हैं इस पे भी आपको जो है नंबर मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है माइनर करेक्शन। अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ करेक्शन है या रिपोर्ट में करेक्शन है तो आपको सुपरवाइजर बताएगा, अगर जरूरत है तो आप उसमें माइनर करेक्शन कर लेंगे। इसके बाद फाइनल प्रिंट आउट जब आप रिपोर्ट का निकालेंगे तो उसमें आपको यह ध्यान देखना है कि आपको स्पाइरल वाइंडिंग नहीं करानी है, जैसे कि आप नॉर्मल रिपोर्ट में स्पाइरल वाइंडिंग कराते थे, ठीक है। तो स्पाइरल वाइंडिंग आपको नहीं करानी है, आपको हार्ड बाउंड कराना है। हार्ड बाउंड क्या होता है, जब आप प्रिंट निकलवाने जाएंगे दुकान पे तो वो आपको बता देगा हार्ड बाउंड क्या होता है। इनिशियल और फाइनल पेज मिला के अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट 70 से 80 पेज की बननी चाहिए, जिसमें आपके 15 पेज तो 20 पेज तो इनिशियल हो जाते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बाकी लगभग 60 पेज आप रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। फिर लोगो जो होगा
लोगो 2-3 पेजों में होता है, तो जिस पेज में लोगो होगा वो पेज का प्रिंट आउट कलर्ड निकलेगा, बाकी सारे प्रिंट आउट आपको ब्लैक एंड व्हाइट निकालने हैं। ठीक है, जहां जहां पे मान लीजिए आपकी संस्था का लोगो है, ठीक है, या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का लोगो है, या अगर आप AKTU से बीटेक कर रहे हैं तो AKTU का लोगो है, या किसी IIT का लोगो है, तो जहां 2-3 पेजों में, इनिशियल पेजों में लोगो होगा वो कलर्ड पेज निकलेगा, बाकी सारे पेज आपको ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाने हैं। फिर फाइनल सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट की 2 कॉपी बनेगी, एक आपकी इंस्टीट्यूट में सबमिट हो जाएगी नॉर्मली, और एक आपके लिए फ्यूचर के लिए इंडिविजुअल आपके लिए रहेगी साइन करा के। जो आपकी रिपोर्ट सबमिट होगी संस्था में, उसमें वो पूरे ग्रुप का होगा, उसमें पूरे ग्रुप मिला के, जैसे 5 लोगों का ग्रुप है तो 5 लोग मिला के एक रिपोर्ट जो है संस्था में सबमिट करेंगे। ठीक है, और बाकी इंडिविजुअल सब एक एक रखेंगे। कुछ संस्थाओं में क्या होता है कि 3 रिपोर्ट बनवाते हैं, जिसमें से 2 संस्था में रहती है, एक संस्था में डिपार्टमेंट में और दूसरा संस्था की लाइब्रेरी में। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का निर्देश दिया जा रहा है, ये आप अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से करेंगे, लेकिन नॉर्मली 2 ही कॉपी बनवाई जाती है, एक इंडिविजुअल के लिए और एक संस्था में जमा करने के लिए, चाहे वो डिपार्टमेंट में रहे चाहे वो लाइब्रेरी में रहे। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, और हमेशा की तरह चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने और भी दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करिए, जो बीटेक कर रहे हैं या जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जिनको जो है फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट इस बार करना है। धन्यवाद।